गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए वीडियो नंबर 16 है। पिछली वीडियो में नंबर नहीं बताया था मैंने, वीडियो नंबर 15 थी। और ये भी किसके ऊपर है बेटा? यस, प्रो राटा अलॉटमेंट पे है। इस वीडियो में भी हमारी कोशिश होगी हम 2 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करें। तो हम लोग बुक का क्वेश्चन नंबर 78 लेके आ रहे हैं। 78 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम लोग, इसको समझेंगे और करने की हम कोशिश करेंगे। यह 78 क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटा। 78 क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमें अंडरस्टैंड होगा क्या है। मैंने बताया था क्वेश्चन को पढ़ना, एक आर्ट है, उसी के अंदर आधे सवाल होते हैं। ये भी देखिए बड़े प्यारे सवाल हैं। सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2019 में बताता हूँ, जो सैम्पल पेपर होता है ना, अगले साल बोर्ड में आ सकता है। कई बार ऐसा होता है, यानी 2020 में नहीं आया था ये, तो 2021 में आ सकता है। यानी कि सारेगामा लिमिटेड है, 80,000 शेयर इशू करें इन्होंने, 10 रुपये का प्रीमियम है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और सेकेंड कॉल है। ठीक है जी। प्रीमियम 10 रुपये का यहाँ पे आ रहा है, 30 और 30 90 है, और 20 रुपये यहाँ आ जाएंगे, टोटल 110 आना चाहिए। एप्लीकेशन आई है 1,20,000 शेयरों की आई है, 80,000 इशू करें। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट, मतलब 1/20 वालों को 80,000 दे दिए इन्होंने। एक्सेस मनी रिसीव्ड जो एप्लीकेशन पे जस्ट सम ड्यूज ऑन अलॉटमेंट, वो एडजस्टमेंट पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। धोनी है, धोनी हु आर द अलॉटेड 1600 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाए। इन सरगम हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स did not pay first call, failed to pay the allotment money and सरगम हु अप्लाइड, यहाँ पे अप्लाइड दे रखा है देखो, 6,000 शेयर के डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी है। दी शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल के बाद यहाँ पे फोरफिट कर लिए गए। एक बात बताना मैं चाहूँगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखेंगे जरा हम लोग कि यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद इसकी अलॉटमेंट पे नहीं करी, तो उसका मतलब माना जाएगा इसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी होगी। और सरगम ने खाली क्या पे नहीं करी है? फर्स्ट कॉल। 2,000 ऑफ दी शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ धोनी वर इशूड टू तरंग को कर दिया 95 पर शेयर में, और कितना पेडअप माना है? 80 रुपीज़ पेडअप माना है यहाँ पे। अभी सेकंड कॉल अभी तक मंगवाई भी नहीं गई है, किसी से भी नहीं मंगवाई गई है। 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सारेगामा लिमिटेड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इफ फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड। फाइनल कॉल नहीं मंगाई गई है, और यहाँ पे दोनों अकाउंट खुलवाए हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, सीबीएसई खुलवाती है कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुलवा देती है, और बच्चे नहीं बनाते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? फॉलो करनी पड़ेगी। छोटी सी बात बता देता हूँ, आप ये कहेंगे सर 2,000 शेयर कैसे री इशू कर दिए? देखेंगे, यानी कि आप देखेंगे पहले वाले बंदे के 1600 शेयर हैं, उसके हम क्या निकालेंगे? अप्लाइड अलॉटेड उसके तो निकालते ही हैं, या सरगम के निकाल देता हूँ। आप देखो, अगर यहाँ पे देखना चाहें तो थोड़ा बचा सकते हैं। यहाँ पे 1,20,000 वालों को 80,000 शेयर मिले हैं, यानी कि ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। ये आपको मैंने काम बता रखा है। रेशो हो गया मोटा मोटा 3:2, यानी काटेंगे तो 3:2 का रेशो आ जाएगा। अब देखो मैं उसके निकाल देता हूँ आपको, किसके शेयर हैं? सरगम है ना, दूसरी बंदी सरगम है। सरगम के जो शेयर हैं, सरगम के जो शेयर हैं वो अलॉटेड शेयर कितने आएंगे सरगम के? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। सरगम के अलॉटेड शेयर निकाल रहा हूँ खाली मैं, 6,000 उसके अप्लाइड थे, तो मैं क्या करूँगा? 2/3 करूँगा, यानी कि आप 80,000 डिवाइड बाई 1,20,000 भी कर सकते हैं। जो छोटी वाली चीज़ है अलॉटेड निकाल लेंगे तो हमेशा क्या आएगी? ऊपर आएगी, ये ध्यान रख लीजिए। यानी कितने शेयर आ जाएंगे? 4,000 शेयर आ जाएंगे। 4,000 इसके हैं, 1,600 इसके हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए हमारे पास? 4,000 शेयर इसके, 1,600 इसके, मतलब टोटल हमारे 5,600 शेयर फोरफिट हुए हैं। इसमें 2,000 शेयर इशू के, 2,000 में धोनी के सारे इंक्लूडेड थे, यानी कि जो हम लोगों ने जो शेयर बेचे होंगे, यानी कि हमने 2,000 शेयर बेचे हैं, उसमें 1,600 शेयर इसके हैं, 4,000 इसके हैं, तो टोटल हमारे कितने शेयर बने सर? 1,600 जमा 4,000, 56, 2,000 बेचे हैं। 2,000 में से 1,600 तो इसके बेच दिए, तो इसके 4,000 में से कितने शेयर बेचे होंगे? केवल यस 400 शेयर बेचे होंगे। चलो वो बात की बात है। सेकंड कॉल अभी मंगवाई भी नहीं गई है, इनको दोबारा भी रिवाइज़ करेंगे, तो हमें जनरल एंट्री यहाँ पे पास करनी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए जी, यानी कि सबसे पहले हमें क्या बनाना है? यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया कंपनी ने 1,20,000 मैंने डबल बॉक्स में डाल दिए हैं। कंपनी ने शेयर कितने इशू करें हैं? 80,000 शेयर इशू करें। बाद में हम आंसर भी टैली करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन आ रही है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये 20 है, इसका बेकअप 20 + 10 है। यानी कि जब एक बार डायग्राम बन गया तो एक बार मैं क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ, तो दोबारा मैं नहीं पढ़ूंगा। पहली बंदी का नाम धोनी है, धोनी ने एप्लीकेशन पे करी, अलॉटमेंट पे नहीं कर पाई है, वो फर्स्ट कॉल भी पे नहीं कर पाई है, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद हुए हैं, और सेकंड कॉल अभी मंगवाई भी नहीं है, मंगवाई किसी से भी नहीं मंगवाई। धोनी के बाद दूसरी बंदी का नाम क्या था बेटा? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 78 कर रहे हैं हम लोग। दूसरी का नाम है तरंग, नाम था। तरंग के साथ क्या, उसने एप्लीकेशन दे दी है, उसने अपनी अलॉटमेंट भी दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, सेकंड कॉल उससे भी नहीं मंगवाई गई है। कंपनी ने शेयरों को फोरफिट कर लिया। धोनी के कितने शेयर हैं? दे रहे के थे 1,600, इसके कितने शेयर थे? 4,000 थे। सर आपने तो 6,000 थे, 6,000 बेटे कौन से शेयर थे? मैं दोबारा बता देता हूँ, अप्लाइड शेयर थे। हमेशा मैं अप्लाइड को थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे किससे मतलब होता है? हमेशा अलॉटेड शेयर से मतलब होता है। अलॉटेड हमने 4,000 निकाल लिए थे, अब ये कर दिया। अब इनमें क्या करें हम लोगों ने?
2000 शेयरों को रीइशू करा है, 2000 शेयर रीइशू करा है, कितने रुपये में रीइशू किया, 95 पर शेयर। और कितना पेडअप माना है मैंने, 80 पेडअप माना है। यहाँ पे 80 पेडअप मानने का पता है रीज़न क्या था, उसका रीज़न कुछ खास नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड कॉल मंगवाई नहीं ना, तो बाकी 80 के थे तो इसलिए 80 पेडअप मान लिया। तो जो दे दिया वो हमें दे दिया, वो मान के चलेंगे। अच्छा, अब 2000 में से इन्होंने कहा है कि 16 तो शेयर तो धोनी के सारे शेयर इंक्लूड हैं, तो यानी कि 1600 धोनी के हो गए और 400 किसके बेचे हम लोगों ने, यस 400 हम लोगों ने किसके बेचा, तरंग के। यानी कि ध्यान रहेगा 1600 उसके हैं और 400 रुपये तरंग के। ये बाद में काम आता है, कैपिटल रिजर्व निकालने में आएगा, बिल्कुल उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये जगह मैं थोड़े बुक कर रहा हूँ किसके लिए, जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ हमेशा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एंट्रियों का जाल बिछा दूंगा यहाँ पे और मैं काम करूँगा। कॉल सी नियर कॉल से एडवांस खोलना हमारे लिए मैंडेटरी था। तो एक बार इस तरह से क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मैंने क्या करा, ये काम शुरू कर लिया है। ये मेरे पास ये 3 मैंने जगह बना दी है यहाँ पे बेटा। इतना स्पेस मुझे चाहिएगा। ये स्पेस मैं कहीं और भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मुझे क्या करनी है, पहले मेरे को एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा मैंने 1,20,000 वालों को कितने शेयर दिए हैं, मैंने 80,000 शेयर दिए हैं, यानी कि मेरे पास कितने शेयरों का पैसा एक्स्ट्रा आया है, 40,000 का। कितने रुपए के हिसाब से, 30 के हिसाब से कितना आ गया, 1,20,000 रुपये मेरे पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। कैसे निकाला मैंने, 1,20 वालों को मैंने 80 दिए, 40,000 का पैसा एक्स्ट्रा आया, 1,20 आया। अब इनका पैसा कहाँ पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा, 80,000 इंटू 30, 2,40,000 खाली अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। यहाँ पे कॉल से एडवांस की ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन में फिर भी दे रखा था, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी है हमारे को, क्योंकि पैसा इतना आया ही नहीं कि फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट होगा। चलिए जी, ये काम कर लिया। अब मैं पहले एंट्रियों का क्या बिछा लेता हूँ, एक जाल बिछा लेता हूँ मैं। और पहली मैं एंट्री क्या करूँगा मैं यहाँ पे, पहली एंट्री मेरी क्या आती है हमेशा से, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंट्री हो जाएगी मेरी। अगली एंट्री मेरे पास क्या हो जाएगी, टू शेयर कैपिटल, जो एक्सेस पैसा आया होगा कहाँ पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पे एंट्री हो जाएगी। अगली एंट्री मेरी क्या आएगी, यस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। और अब मेरी सबसे क्रूशल एंट्री आ रही है, जिसके ऊपर मेरे पूरे क्वेश्चन का बेस बना होगा, वो एंट्री क्या आएगी, यस बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर। अगर मेरा कॉल सीनियर निकल गया है यहाँ पे, मेरी फोर्थ एंट्री अगर मेरी सही हो गई तो सारा कुछ मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, शेयर दोनों के फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किए गए हैं। बिल्कुल ज़रूरी देखना पड़ेगा कि मेरे शेयर कहाँ फॉरफिट हुए हैं, कि अब यहाँ मैं फ़र्स्ट कॉल मंगवाऊँगा टू शेयर कैपिटल। अब मेरा क्या आएगा, पैसा आएगा। ये 8 एंट्रियाँ ही हैं जो रटते थे और 3 एंट्री फोर फीचर की हैं। कॉल सी एरर आ जाएगा यहाँ पे, टू शेयर सेकंड कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल ही मेरी नहीं आई। कुछ लोगों को यहाँ से पता लग रहा है मेरे पास अलॉटमेंट नहीं आई तो मैंने वहाँ पे कॉल सी एरर खोल दिया, फर्स्ट कॉल नहीं आई तो मैंने क्या खोल दिया, कॉल सी एरर खोल दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं शेयर फोरफिट करूँगा। और एक बात बेटे मेरी हमेशा याद रखना, फोरफिट है ना हमेशा अलग अलग करना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सी एरर टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ये पहले वाले के हैं, पहले वाले के मैं अगर आप कहो तो अभी लिख देता हूँ, क्योंकि इसका प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एसपीआर अकाउंट डेबिट। अब मैं दूसरे वाले के शेयर भी क्या करूँगा, फोरफिट करूँगा। तो एंट्री क्या करूँगा यहाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर। इसका प्रीमियम जो रिसीव हो गया था क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे दी थी, यहाँ पे आपको मालूम ही है। अब मैं रीइशू करूँगा, रीइशू करूँगा तो एंट्री क्या करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर आएगा। नज़र ही आ रहा है एसपीआर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमने 95 का शेयर इशू किया और सरकारी वैल्यू कितनी 80 रुपये है। और लास्ट में आ जाएगा फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जितनी आप वीडियो देखते रहेंगे ना, हमारी स्पीड उतनी बढ़ती चलेगी। वो तो मैं समझा रहा हूँ आपको। अब बाद में अगर एक बार आपने जनरल एंट्री का बेस बना लिया तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप दोबारा जब करते हैं तो आपको करेक्शन भी कर सकते हैं। चलिए पहली एंट्री मेरी कितने से आती है बेटा, 1,20,000 से आती है। तो मैं 1,20,000 इंटू 30 करूँगा, कितना आ गया बेटा, ये अमाउंट थोड़े बड़े आ रहे हैं यहाँ पे, ये 36 लाख रुपए आ जाएंगे। यहाँ भी कितना आएगा, 36 लाख आएगा, ये 12 लाख आया होगा। ठीक है जी, देख लेता हूँ मैं कितना पैसा मेरा बना है यहाँ पे। यहाँ कितना बनेगा मेरे पास, शेयर कैपिटल में मेरा बन जाएगा 80,000 इंटू 30, 24 लाख। मेरा कितना पैसा एडजस्ट होगा, 12 लाख। शायद मैंने इसको पहले 1,20,000 बोल दिया था, 12 लाख बनेगा। और ड्यू कितना बनता है, 80,000 इंटू 3, 24 लाख रुपये ड्यू बनता है आगे हमारा। ठीक है, तो 12 लाख मिल चुका था, तो 80,000
इंटू 30 कितना 24 लाख बना। 24 लाख के भी 2 टुकड़े होंगे क्योंकि 20 और 10 का हिसाब किताब है यहाँ पे। 80,000 इंटू 20 और 80,000 इंटू 20, ये कितना आ गया 16 लाख आ गया। 8 लाख रुपये आ गया मेरे पास। कितना आ गया 8 लाख रुपये आ गया। तो 24 लाख रुपए जो मेरे पास आए हैं, 24 लाख में से मेरे 12 लाख आ चुके हैं। अब मुझे फोर्थ एंट्री का अमाउंट निकालना, वो कैसे निकलेगा देखने वाली बात यह है। उसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, यहाँ पे हमेशा से बनता है। तो देखेंगे यहाँ पे अलॉटेड शेयर कितने हैं यहाँ पे धोनी के। आप कहेंगे सर अलॉटेड शेयर हैं 1600। अब मैं क्या निकालूंगा इसके, अप्लाइड शेयर 1600 इंटू में कितना कर रहा हूँ बेटा, मैं सीधा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 3/2। ये गलत मत कर देना बेटे, 3/2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि रेशियो यही निकाल लेते हैं 3:2 3:2 3:2। तो 3 के अप्लाई करता है उसको 2 मिलते हैं। जब भी हम अप्लाइड निकालेंगे तो बड़ी वाली चीज़ ऊपर आएगी, बड़ी वाली चीज़ ऊपर आएगी। कितना आ गया बेटे, ये आ गया मेरे पास 2400 शेयर आ गए। अब मेरे पास क्या आ गए, नंबर 3 एक्सेस एप्लीकेशन मनी, नाम है एप्लीकेशन मनी, यानी कि मैंने 2400 शेयरों के लिए अप्लाई करा, 1600 शेयर मुझे दिए गए। तो 800 शेयरों के 30 रुपये के हिसाब से मैंने कितने रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, 80 इंटू 30 800 8,300 24,000 रुपये हो गए। अब ड्यू कितना बना यहाँ पे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हम क्या कह रहे हैं पूरी जगह, धोनी तूने कितने पैसे नहीं दिए, 1600 इंटू 30, तूने 48,000 रुपये नहीं दिए। धोनी कहे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा अमाउंट नॉट पेड कितना है, मेरा अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट 48,000 में धोनी ने कहा मैं 24,000 रुपये दे चुकी हूँ। इसका मतलब मैंने कितना रुपये नहीं करा, 24,000 रुपये मैंने पे नहीं करा। तो अमाउंट जो आया मेरे पास निकल के, जो मेरी गड़बड़ वाला अमाउंट होता है, वो कॉल सीनियर वाला जो अमाउंट होता है वो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। हो सकता है छोटा नज़र आ रहा हो, देख लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। यहाँ 24,000 रुपये आ जाएगा। अब देखिए 24 लाख मिलना चाहिए था, 24 लाख में से हिसाब लगाते हैं कितना मिल चुका है। आप कहेंगे 24 में 12 लाख मिल चुका है, तो 24 में से 12 मिल, तो 12 लाख बचा। 12 लाख में से क्या हो गया, 24,000 मिलेगा नहीं तो कितने मिलेंगे, 11 लाख और 76,000, और ये कितना आ जाएगा 12 लाख। फिर से देख लेते हैं, मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया था, ऊपर निकाला था मेरा ड्यू कितना बनता है, 24 लाख बनता है। 24 लाख में तो 12 लाख मेरा ऑलरेडी आ चुका है, 24,000 मेरा आएगा नहीं, तो बचा कितना मेरा 11 लाख और 76,000 रुपये मेरे बने। 11 लाख 76,000 बने, तो 11 लाख 76,000 रुपये मुझे मिलेंगे। अब मैं फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करूँगा भाई 80,000 इंटू 30, सिंपल, कि मेरी फर्स्ट कॉल 30 रुपये की, 80,000 इंटू 30 कितना आ गया यहाँ पे 24 लाख। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 24 लाख रुपए आ जाएंगे। अब मुझे कितना अमाउंट रिसीव हुआ देखेंगे। अब नए मुझे ये दे रहा है, नए मुझे ये दे रहा है। इसके कितने शेयर हैं, 1600। सर इसके तो 6,000 थे, आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन में कराया था, 6,000 इसके अप्लाइड थे, 4,000 इसके अलॉटेड आ गए। नहीं ये दे रहा, नहीं ये दे रहा, यानी कि 1600 इंटू 30, यानी कि इसने कितने नहीं दिए, 48,000 नहीं दिए। इसने 4,000 इंटू 30, 1,20,000 नहीं दिए। यानी कि मेरे पास कितना अमाउंट रिसीव होगा, मैं लिखता हूँ ज़रा। यानी कि मुझे क्या नहीं कर रहा, 48,000 तो मुझे एक बंदा नहीं दे रहा और 1,20,000 एक नहीं दे रहा। तो यानी कि मैंने यहाँ लिख लिया, एक कॉल सीनियर दोनों के लिख लिया मैंने। 48,000 क्यों लिखे मैंने, ये आए मेरे 1600 इंटू में 30 और ये आए 4,000 इंटू में 30। यानी कि मेरे पास कितना पैसा नहीं आया होगा, ये हो गया मेरा 1,68,000 कम आया। 24 लाख मेरा बनता था, 24 लाख में से 1,68,000 मेरा कम आया है, तो यानी मेरा कितना पैसा आया होगा, ये आया होगा मेरा 21 लाख और 21 लाख नहीं 22 लाख रुपए, 22,32,000 आया होगा। कैलकुलेशन आप कर लेना, 22,32,000 बनता है, ये मेरे पास रिसीव होगा। अब मैं शेयरों को फोरफिट करता हूँ। चलिए जी, पहले किसके शेयर फोर्ट करते हैं, धोनी के। तो 1600 इंटू में कितना करेंगे, 1600 इंटू में क्या करेंगे, 80 करेंगे हम लोग। 1600 इंटू 80 करेंगे। 1600 इंटू 80 क्यों कर रहे हैं हम लोग, उसका रीज़न ये है क्योंकि सेकंड कॉल अभी तक हम लोगों ने मंगवाई नहीं है, सेकंड कॉल नहीं मंगवाई है हम लोगों ने। तो 1600 इंटू जो 80 का जो अमाउंट आएगा हमारे पास, वो कैसे निकल के आएगा, वो हमारे को समझना ज़रूरी है। क्यों 80 से हम लोगों ने क्यों मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, 80 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कॉल मंगवाई भी नहीं। 1600 इंटू 80 करिए आप, कितना आएगा यहाँ पे, 1,28,000 आ गया, 1,28,000। प्रीमियम नहीं आया था इसका, तो 1600 इंटू 10, 16,000 रुपये प्रीमियम के नहीं है, इस तरह से हम प्रीमियम का कर देंगे। अब कॉल सीनियर भी तो है, कॉल सीनियर कितनी है, केवल इसी की लिखेंगे कॉल सीनियर। इसकी आप कहेंगे सर 24,000 रुपये ये है और 48,000 रुपये ये, केवल इसी की देख लो। ये 24,000 इसी बंदे की थी, 48 भी इसकी थी, ये दूसरी वाली बंदी की थी हमारे पास। तो 24,000 ये पे नहीं करा इसने, 48,000 ये पे नहीं करा, तो इसी का हमने ऐड किया। तो कितना आ गया, 24,000 एक था और 48,000 हमारे पास एक था।
यानी कितना हो गया हमारे पास, हम टोटल करेंगे तो ये 72,000 आ जाएगा। दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, यानी कि हमने कॉल सीनियर को डेबिट कर दिया, यानी कि मैंने यहाँ पे कितना लिया 48,000 लिया। 48,000 क्यों लिया, 24 एक का लिया और 48 एक का लिया। मैं बोलता जा रहा हूँ बेटा, बोलने से मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी जगह हमारे पास कम थी, बेहतर जा रहा है हमारे पास। तो हमारे पास कितना अमाउंट बचा वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। पहले 128 और 16 कितना हो गया, 144 हो गया। 144 में से मेरा 72 गया, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 72,000 आ जाएगा। चलिए जी, शेयर फॉर कैपिटल इसकी फॉरफिट कर लेते हैं हम लोग। कितना आएगा यहाँ पे 4,000 शेयर होंगे। 4,000 इंटू भी कितना करेंगे, 80 करेंगे। कितना आ गया ये 3,20,000। इसने पे क्या नहीं किया, कॉल सीनियर पहले वाले का था, इसने केवल 1,20 पे नहीं करा। तो यहाँ पे कितना आएगा 1,20,000 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 3 लाख आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ मैंने कैसे निकाला है यहाँ पे अमाउंट। देखिए यहाँ पे 4800 इंटू 4,000 इंटू 80 करा, क्योंकि इसके 4,000 शेयर थे, 80 रुपये कॉल्ड अप थी। कॉल सीनियर में कितना था, 1,20 आया था, मेरा 1,20 आया था। बाकी 3 लाख रुपये मेरा यहाँ पे किस में आ जाएगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब मैंने रीइशू कर दिए। रीइशू कितने शेयर करे मैंने, 2,000 करे हैं भाई। 2,000 किसके बेचे हैं वो भी देखेंगे। 2,000 किस भाव पे किए, 95 के हिसाब से किए हैं। ये आ जाएगा 1,90,000। यहाँ पे 2,000 इंटू 80 करूँगा मैं, कि 80 रुपये का शेयर की वैल्यू थी। 1,60 आएगा और ये कितना आ जाएगा मेरा SPR में कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है मेरे पास, कि मैं कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करूँगा। तो मैंने देखा कि पहले वाले से मुझे कितना फ़ायदा हुआ है, 72। दूसरे वाले से कितना फ़ायदा हुआ है, 3 लाख। दोबारा बताता हूँ, यहाँ 72 का फ़ायदा हुआ 3 लाख। पहले क्या करते थे हम लोग, 72,000 प्लस क्या करते थे यहाँ पे हम लोग, ये 3 लाख। इन दोनों को प्लस करके ये वाला अमाउंट माइनस करते थे। यहाँ माइनस तो कुछ होगा नहीं, लेकिन एक चीज़ देखेंगे, जो मैंने फॉर्मूला भी लगाया था पहले, आपको याद होगा, काफ़ी प्रैक्टिस हम लोगों ने की थी। 72,000 प्लस 3 लाख। अब यहाँ तो उसके सारे के सारे शेयर बेच दिए, ये इसका तो पूरा अमाउंट ले लेंगे। यहाँ पे 3 लाख शेयर हैं, ये 3 लाख रुपए हैं। 4,000 इंटू 400 माइनस 0। मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। फॉर्मूला मैंने क्या लगाया था आपको याद होगा, इसका तो पूरा अमाउंट ले लिया, क्योंकि इसके 1600 में से 1600 शेयर हैं, यानी कि 72,000 का जो फ़ायदा हुआ मेरे 1600 शेयर रुपये हुआ, तो उसका तो पूरा अमाउंट ले लो। करते ना फॉर्मूला, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, नंबर ऑफ शेयर रीइशूड। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हम लोग। क्यों नहीं करें, क्योंकि सारे के सारे शेयर हैं, क्योंकि 1600 फॉरफिटेड है, 1600 रीइशू लिखूंगा तो आपस में कट जाएगा। यहाँ पे इसका फॉरफिटेड अमाउंट 3 लाख था, फॉरफिटेड शेयर 4,000 हैं और रीइशूड शेयर 400 हैं। ये 400 मैंने कैसे निकाला भाई, 2,000 शेयर बेचे थे, 1600 इसमें ध्वनि के थे, तो बाकी शेयर जो किसके हैं, यहाँ पे किसके हैं, ये ऐसे यहाँ पे ये शेयर किसके हैं हमारे पास, दूसरे वाले इंसान के हैं। उसका नाम क्या था, नाम मैंने लिखा नहीं है, जो भी नाम था उसका। अब इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट लॉस एंड रीइशू 0 है, तो कितना आएगा 72,000, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 30,000, तो ये अमाउंट आएगा 1,02,000 आएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में जो अमाउंट आना चाहिए 78 में, वो अमाउंट कितना आएगा मेरे पास, 1,02,000 आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेता है, 92 आ रहा है बुक का, 92 बिल्कुल 92 ही आएगा। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हुई है हमारी, देखते हैं ज़रा कहाँ गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल गड़बड़ी मिल गई है। यहाँ पे कितना आएगा बेटा, ये 2 लाख रुपये आएगा बेटा, 2 लाख रुपये आएगा, ध्यान रखेंगे। तो 2 लाख आएगा, तो यहाँ भी ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 लाख। देखो कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई, 2 नंबर काट लेगी CBSE, 2 लाख कट गए, तो ये कितना बचा है, 92,000 आएगा। कितना आएगा 92,000, और 92,000 रुपीज़ हमें यहाँ लिख देंगे। यानी कि अब CBSE होती है तो क्या करती है आपके, देखो यहाँ एंट्री गलत हो जाती है आपकी, और यहाँ भी एंट्री गलत हो जाती है, एक और एक 2 नंबर काट लेती है, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, तो 2 नंबर आपके कट जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल क्या आनी चाहिए, सही आनी चाहिए, चाहे मुझे कितना ही क्यों नहीं आता। अकाउंट्स में एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक क्वेश्चन और लेके आएंगे हम, 79 क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जीवन धारा लिमिटेड के नाम से बड़ा मशहूर क्वेश्चन है ये भी। 79 क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन कम से कम हम एक वीडियो में कवर करेंगे। 79 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। यस, ये जीवन धारा लिमिटेड है, उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट करी है, कितने शेयरों की, 1,20,000 शेयर हैं, 10 रुपये का शेयर है, प्रीमियम 2 रुपये का है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, ठीक है जी, 3+2 और 5 रुपये का बैलेंस बच गया, क्योंकि 5, 7 और 5 12, ठीक है, क्योंकि टोटल 12 रुपये आने चाहिए। एप्लीकेशन 1,50,000 शेयरों की रिसीव हुई है। अलॉटेड तो ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस पे दे दिया है, यानी कि 1,50 वालों को 1,20 दे दिया है। अमाउंट एडजस्ट करेंगे, सम ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट पे ऑल कॉल वर मेड। मन्नू है उसके अप्लाइड शेयर है, देखो पहले अप्लाइड दे दिए, तो क्या निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड। 3,000 शेयर फेल टू पे द ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर पा रहा। मधुर 2,400 शेयर हैं उसके पास, वो अलॉटेड हैं, ध्यान दिया अलॉटेड हैं।
24 ने फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, पे नहीं कर पा रहा। शेयर ऑफ बोथ मधुर एंड मन्नू आर बीइंग फॉरफिटेड, और रीइशू कर दिया सारे के सारे शेयर 9 रुपये में। ये क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास 2015 में आया है, जीवन धारा लिमिटेड की बुक्स में हमें एंट्री पास करनी थी। तो ठीक है, कैसे करेंगे इसको? तो हमेशा मैंने कहा है कि क्या बनाएंगे पहले बेटा, ये डायग्राम सा बना लेंगे। डायग्राम का मतलब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है। कंपनी ने कितने शेयर इशू करें? 1,20,000। एप्लीकेशन 1,50,000 की आई है, तो 1,50,000 को मैं डबल बॉक्स में बना करूँगा और 1,20,000 मैं यहाँ लिखता हूँ मैं। अब मेरे पास एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है। एप्लीकेशन 2 रुपये की है, ये 5 रुपये की है, और ये भी 5 का है। इसका ब्रेकअप 3+2 है, क्योंकि टोटल मेरा 2 रुपये का प्रीमियम था। और यहाँ पे 1,50,000 वालों को मैंने कितने शेयर दिए? 1,20,000 दिए हैं, वो भी देखूँगा मैं। इसका मतलब 30,000 शेयरों का मेरा पैसा एक्स्ट्रा आया है। रेशियो क्या बन गई यहाँ पे? 5:4 बन गई है। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास? एक बंदा है, उसका नाम क्या है? मन्नू है। एक का नाम मधुर है, मन्नू है। उसके पास कितने शेयर हैं मन्नू के पास? अप्लाइड है 3,000। मैं थोड़ा ऊपर लिखूँगा क्योंकि मुझे अप्लाइड की जगह मुझे क्या निकालने होते हैं? यहाँ पे अलॉटेड निकालने होते हैं, निकाल लूँगा। दूसरा कौन है? मधुर है। उसके पास कितने हैं? 2,400 शेयर अलॉटेड है, तो अलॉटेड मैं यहीं लिख लेता हूँ। मन्नू ने एप्लीकेशन दे दी है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। मधुर ने दोनों दे दिए हैं, ये पे नहीं करा। यहाँ तक कहानी चल गई। उसके बाद क्या करा कंपनी ने? सारे शेयरों को रीइशू कर दिया। जितने भी शेयर आए इसके निकालेंगे कि वे अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर। 9 रुपये के हिसाब से इशू कर दिए हैं। और क्या माना है हम लोगों ने? यस, हम लोगों ने क्या माना है? उसको हम फुल्ली पेडअप मान के चल रहे हैं कि इन शेयरों का पूरा पूरा पेडअप किया गया है। ये मेरी वर्किंग नोट की जगह है, ये आप नहीं छीन पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ 3 पार्ट्स में मैं क्या कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे एंट्री पास कर लेता हूँ 3 पार्ट्स के अंदर में। यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन की। और यहाँ पे इनके शेयरों का कितना शेयरों का पैसा एक्स्ट्रा आया? 30,000 का इंटू 2 कितने रुपये एक्स्ट्रा आए? 60,000 रुपये। नॉर्मली कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे? ये आपके अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। कहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो एंट्री पास करना शुरू करते हैं। पहले बेस बना लेते हैं। पहली एंट्री क्या बनेगी? एज यूजुअल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री बनेगी क्या? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट टू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे? हाँ, मैंने बोल तो दिया, अलॉटमेंट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगली एंट्री क्या बनेगी फिर? शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। सबसे खतरनाक एंट्री सबसे नीचे, बैंक अकाउंट डेबिट जिसको कॉल सी एरर निकालने आ गया, उसकी बल्ले बल्ले टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री आ जाएगी। 5वीं एंट्री क्या आएगी अभी यहाँ पे? फॉरफिट बाद में हुए हैं, तो पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री बनेगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। दोनों के शेयर फॉरफिट होंगे, मैंने बताया था शेयर हमेशा अलग रूल बना लो, अलग अलग फॉरफिट करना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट SPR अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर टू फॉरफिटेड शेयर। पहले वाले का SPR मैंने क्यों डेबिट किया? क्योंकि इसका SPR नहीं आया था, इस वाले का SPR आ गया था। तो एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फिर रीइशू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर लास्ट एंट्री आ जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर एंट्रियों का जो फॉर्मेट जो है करीब करीब ऐसा ही है। सारी खेल किसका है? कैलकुलेशंस का है। कैलकुलेशन हो गई तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको मालूम है 2 एंट्रियाँ 1,50,000 से आती हैं, बाकी सारा क्वेश्चन 1,20,000 से चलेगा। 1,50,000 इंटू 2 कितना आ गया? 3 लाख। 3 लाख, यहाँ भी 3 लाख। इशू कितने शेयर करें हम लोगों ने? 1,20,000 इंटू 2 240। 60,000 रुपये कहाँ ट्रांसफ़र हो गए? हमारे अलॉटमेंट पे हमने देखा था, जो 30,000 शेयरों का पैसा एक्स्ट्रा आया था, आपको मालूम भी था यहाँ पे। अब क्या करेंगे? अलॉटमेंट पे कितना ड्यू बनता है? 1,20,000 का पूरा क्वेश्चन 5 रुपये के हिसाब से कितना ड्यू बना? आप कहेंगे सर 1,20,000 इंटू में 5, 6 लाख 360, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 2,40,000 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम? अब हम लोगों को 4th एंट्री का अमाउंट निकालना होता है। सबसे मालूम है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट यही है हमारे पास। क्या?
यहाँ पे अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, अप्लाइड शेयर दे रखे हैं मन्नू के कितने 3000। नंबर 2 क्या निकालेंगे, यस अलॉटेड शेयर, जिसको ये वर्किंग नोट बनाने आ गया राजा बन जाएगा वो। इंटू मैं 4/5 कर रहा हूँ। 4/5 क्यों करा मैंने, कि 5:4 का रेशो है। अलॉटेड निकालने होंगे तो कौन सी चीज़ ऊपर आएगी, छोटी चीज़ ऊपर आएगी, यूनिटरी मेथड लगता है हमेशा। ये कितना आ जाएगा 2400 शेयर है, यानी कि इसने 2400 शेयर का अप्लाई करा है। मैं यहाँ 2400 लिख देता हूँ, देखो बाई चांस के बाद इसके भी 2400 हैं और इसके भी 2400 हैं, इसके अलॉटेड दे रखे थे हमें, तो इशू ही नहीं था। अब आएगी एक्सेस, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन बनी आएगी, कितनी आएगी बेटा 3000 माइनस 2400, क्योंकि 3000 अप्लाई किए थे, 600 शेयरों का पैसा एक्स्ट्रा आया। कितना पैसा एक्स्ट्रा आया, यस 1200 रुपये एक्स्ट्रा बनाया। कैसे निकाला, 3000 माइनस 2400 करके, नहीं है ना, इंटू 2। अमाउंट ड्यू कितना बनता है अलॉटमेंट पे, अमाउंट ड्यू ऑन, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं नहीं भटकेंगे आप। 2400 इंटू में 5, कितना ड्यू बनता है इसका 12,000 रुपये बनता है। इसका ड्यू 12,000 बनता है, पूरे सब लोगों ने बदनाम कर रखा, 12,000 रुपये नहीं दे रखे। ये बंदा कहता है नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट कितना आएगा, नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट आएगा कितना 12,000 माइनस में, सॉरी माइनस 1200, 12,000 माइनस में 1200 रुपये जो उसने एक्स्ट्रा दिए थे, यानी कितना अमाउंट इसने नहीं दिया है अलॉटमेंट पे, 10,800 रुपये नहीं दिए। ये इंपॉर्टेंट अमाउंट था, 10,800 निकालना। काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है इसकी, आई थिंक सो क्लियर होगा आपको। 10,800, तो यहाँ कितना आएगा 10,800 आएगा। यहाँ कितना अमाउंट है, यानी 6 लाख आना चाहिए। 6 लाख में से ऑलरेडी मेरे पास कितना अमाउंट आ चुका है, मैं देखूँगा 6 लाख में से मेरे पास ऑलरेडी 60,000 आ चुके हैं, तो कितना अमाउंट बचेगा। पहले भी हमने 2-3 बार वर्किंग करी है यहाँ। 6 लाख माइनस में कितना 60,000 माइनस में 10,800 रुपये जो नहीं आए थे, यानी कितना आएगा 5,29,200 आ गया। 5,29,200 मुझे रिसीव होगा, ये लिख दिया 5,29,200 रुपये कितना आ गया मेरे पास 5,40,000। 5,40,000 मेरा अमाउंट यहाँ पे रिसीव मुझे हो गया है। चलिए जी, अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करूँगा। फर्स्ट कॉल अब बाकी वही 1,20,000 से करेंगे, 1,20,000 इंटू 5, 6 लाख। ये भी कितना आ गया बेटा यहाँ पे 6 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे मेरा आ जाएगा, 6 लाख रुपए का आ जाएगा। अब देखता हूँ मुझे रिसीव कितना होगा, रिसीव कितना होगा। देखो न तो ये पे कर रहा है न ये पे कर रहा है, दोनों पे क्रॉस है। 2400 इंटू 5 12,000 इसने नहीं दिए, 2400 इंटू 5 12,000 इसने नहीं दिए। इसका मतलब मेरे 12,000 रुपये का एक कॉल सिनेरियर है, 12,000 रुपये का एक है, यानी कि मेरे पास 24,000 रुपये कम आएंगे। मेरे पास आएगा 5,76,000 और आउट ऑफ 6 लाख की एंट्री हो गई। अब मैं फोरफिट करता हूँ। पहले किसके शेयरों को फोरफिट करूँगा, पहले वाले बंदे को। पहले वाले बंदे के कितने शेयर हैं देखे मैंने, पहले वाले के 2400 हैं, दूसरे के भी 2400 हैं। 2400 इंटू में कितना पूरा 10 कर दूंगा। यहाँ पे क्यों कर दूंगा कि सारा अमाउंट ही मैंने मांग लिया, ये इंपॉर्टेंट है समझने की चीज़ें। सारा अमाउंट हम लोगों ने कॉल किया हुआ है। 2400 इंटू 10 कितना हो गया 24,000। यहाँ भी कितना आएगा 2400 इंटू में 2 4800। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इसका SPR भी मुझे रिसीव नहीं हुआ था। अब कॉल सिनेरियर में कितना आएगा, यहाँ पे कॉल सिनेरियर में कितना अमाउंट आएगा, हम टोटल वाला दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे 10,800 नहीं आया, यहाँ पे कितना नहीं आया, इसका 12,000 नहीं आया। 12,000 दूसरे वाले बंदे का था, पहले वाले बंदे का देखेंगे तो 12,000 ये है, 10,800 है, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आई थी और फर्स्ट कॉल नहीं आई थी। कितना कितना बना देखें तो 10,800 अलॉटमेंट वाला था, 12,000 फर्स्ट कॉल वाला था, बन गया ये 22,800 रुपये। अब निकाल लेते हैं फोरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना आएगा, देखिए 28,800। तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ 6,000 रुपये आ गए। ठीक है, आ गए, जो बैलेंसिंग फिगर आ गई। शेयर कैपिटल में कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे करते हैं कितना 2400 इंटू में 10 करेंगे। यहाँ पे भी यहाँ 24,000 आएगा। यहाँ कितना आएगा कॉल सिनेरियर में 12,000 आएगा, क्योंकि इसका कॉल सिनेरियर यहाँ दे रखा था मुझे 12,000 था, बाकी कितना बच गया ये 12,000। अब बात आई थी इन्होंने सारे के सारे शेयर इशू किए हैं, तो पता नहीं था कितने शेयर इशू किए हैं, तो इन्हें कितने शेयर हो गए 4,800 हो गए। कैसे निकाला 4,800, 2400 इसके हैं, 2400 इसके हैं, 2400 और 2400 कितने हो गए मेरे पास 4,800 हो गए। 9 रुपये के हिसाब से बेचे हैं मैंने, तो कितना आ जाएगा यहाँ 4,800 इंटू 9 आ जाएगा। सारे के सारे शेयर बेचे हैं, 4,800 इंटू 10 आ जाएगा, ये 48,000 आ गया, ये आ गया 43,200 आ गया। तो यहाँ मेरा कितना आ गया 4,800 का मेरा क्या हो गया यहाँ पे नुकसान हो गया, जो मैंने फोरफिटेड शेयर अकाउंट में डेबिट किया। अब मुझे निकालना है कि मेरा कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखता हूँ मैं हमेशा क्या करता हूँ, ये वाला कैपिटल रिजर्व प्लस ये वाला, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसमें से इसको क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे दोनों क्रेडिट हैं और ये हमारा डेबिट है। अगर कोई प्रोपोर्शनेट हो रहा होता तो फॉर्मूला लगाए थे, यानी क्या करूँगा मैं 6,000 प्लस
12,000 माइनस 48,000, ये आंसर आना चाहिए 13,200 रुपये। यानी कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा? 13,200 रुपये। 13,200 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जो ट्रांसफ़र होके आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा? 13,200 आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन को करना है। आप देखिए, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने ऐसे कर लिया है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंट्री पूछी गई थी 8 नंबर के अंदर में। नॉर्मली ये एंट्री 1 नंबर की हो जाती है, ये एंट्री 1 नंबर की हो जाती है, बड़ी वाली एंट्रियाँ हैं। 4 फीचर की एंट्री ये 1 नंबर की कर देते हैं, ये 1 नंबर की एंट्री कर देते हैं। तो यानी कि जो छोटी एंट्रियाँ होती हैं उनके ये आधा नंबर की कर देते हैं। यानी सारी एंट्रियाँ सही होती हैं, जब जाके हमें 2 नंबर या 8 नंबर मिलते हैं। ये क्वेश्चन आता है। अगली वीडियो के अंदर में बाकी क्वेश्चन बनाएंगे। ये 4 क्वेश्चन प्रो राटा के अगर आपने कर लिए तो आपका बेस तैयार हो जाएगा। थैंक यू बेटा।